हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की एक वसीयत ने की सनी देओल और बॉबी देओल की पूरी जिंदगी खराब। क्या मिलेगा हेमा को इंसाफ? क्या अब फाइनली झुकना पड़ेगा हेमा के आगे सनी देओल और बॉबी देओल को? क्या है पूरी खबर और कौन सा ऐसा क्लॉज डाल के गए हैं धर्मेंद्र जी कि यहाँ पर अब ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा हेमा मालिनी को? जी हाँ, देओल परिवार को ना चाहते हुए भी हेमा मालिनी को देनी होगी अपने घर के अंदर एंट्री। चलिए विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। धर्मेंद्र जी अपने जाने से पहले अपनी पूरी वसीयत को तैयार कर चुके थे और उनको पता था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी हेमा मालिनी को, ईशा को, अहाना को परिवार का हिस्सा नहीं माना। आप सभी को पता है किस तरीके से ट्रीट किया गया यहाँ पर हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को क्रिमिनेशन ग्राउंड में भी, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ा कदम उठा दिया था पहले ही धर्म जी ने। धर्म जी जानते थे कि ये लोग हेमा मालिनी को कभी भी गले नहीं लगाएंगे। जब मेरे जीते जी नहीं लगाया तो मरने के बाद तो क्या ही लगाएंगे, और बाद में कहीं ना कहीं समाज में बेइज्जती होगी, छीछा होगी। और इसीलिए धर्म पाजी ने अपनी विल में सबसे बड़ा क्लॉज डाल दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि धर्म पाजी ने अपनी विल रेडी कर दी थी अपने जाने से पहले ही। और यहाँ पर धर्मेंद्र जी के घर पर वकील आता है। वकील आकर बड़ा खुलासा करता है। वकील जिसके पास धर्म जी की विल थी, क्योंकि धर्म जी के जाने के 2 दिन के बाद विल को खोला गया। 850 करोड़ रुपए की जायदाद धर्म जी की थी, जिसमें उनका घर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका रेस्टोरेंट, उनकी सारी चीज़ें, उनका जेवर, सब कुछ इंक्लूडेड था। और इस 850 करोड़ रुपए के लिए लड़ाई होना तय था। और ऐसे में धर्म जी ने अपनी विल में ये क्लॉज डाल दिया कि मेरी पूरी जायदाद तभी मेरे बच्चों में, यानी कि मेरे 6 बच्चों में बराबर बटेगी जब वो एक साथ रहेंगे। और अगर मेरी दोनों बीवियां एक साथ नहीं रहेंगी तो उनको जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो दोनों एक साथ रहने लगेंगी तो मेरी जायदाद के 6 हिस्से कर दिए जाएं। हालांकि मेरे जो 2 घर हैं, जिसमें एक में हेमा रहती है और एक में प्रकाश, वो उनका ही रहेगा। लेकिन मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरा होटल का बिजनेस, सब कुछ मेरे जाने के बाद अगर ये लोग साथ में नहीं रहें तो उसको ट्रस्ट में दे दिया जाए, और अगर ये लोग साथ में रहें तो बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो ऐसे में अगर 6 बच्चे हैं तो एक बच्चे के हिस्से में तकरीबन 125 करोड़ रुपए आएंगे। और ऐसे में ये विल बनाने के बाद पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है अब बॉबी और सनी देओल को धर्म पाजी ने, क्योंकि अब इस सोच में पड़ गया है पूरा देओल परिवार कि अगर पैसे निकलवाने हैं, अगर प्रॉपर्टी जो कुछ भी छोड़ कर गए हैं धर्म पाजी उसका इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर अब घर वालों को एक होना ही पड़ेगा। हेमा मालिनी जिसको इज्जत तक नहीं दी गई, हेमा मालिनी जिससे कोई भी अंतिम संस्कार के समय रीति रिवाज नहीं कराया गया, उसको सबके सामने कहीं ना कहीं नीची निगाह से देखा गया। अब सवाल ये